अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत .pk। एक अहम तरीन दिन और आज फुल कोर्ट 13 जजेस की जानिब से जो फैसला आना था, जिसका पूरी कौम को, पूरे मुल्क को डेफिनेटली इंतजार था, उस फैसले के बाद एक सोग का समा है। उस फैसले के बाद नून लीग के कैंप्स के अंदर एक सोग का समा है और पीटीआई के कैंप्स के अंदर एक जश्न का समा है। यानी आवाजें आज कैदी नंबर 804 की आवाजें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे गूंज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर। उस इमारत के अंदर जहां पर बैठा एक शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात तस्वुर नहीं कर रहा था और एक शख्स जिसने बल्ले का निशान तक छीन लिया था। अब मामलात किस तरफ जाएंगे और लीगली और हुकूमती लेवल के ऊपर मामलात को किस तरह डील किया जाएगा, तमाम तर चीजें आपके सामने रखते हैं। नून लीग आज बहुत अफसुर्दा है। हामिद मीर साहब ने जो है वो बड़े बड़े आसान अल्फाज में, बड़े सादा अल्फाज में तमाम तर कहानी भी बताई है कि किस तरीके से नून लीग के वज़रा के चेहरे उतरे हुए, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज अवाम के मैंडेट की जीत हुई है, आज आइन और कानून की जीत हुई है। हमें याद रखना होगा कि ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट थी, इसके अंदर 4 जजेस ऐसे थे जो मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जस्टिस थे और कहा यह जा रहा था कि अगर ये लोग फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं देंगे तो ये जो फैसला होगा, ये जस्टिस मुनीर के फैसले से बड़ा दाग सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों के ऊपर होगा। अब इसके बाद एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च कर दी गई है और कैंपेन कुछ इस तरह से लॉन्च कर दी गई है कि अख्तर और साफ जैसे लोगों को तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स है उसके ऊपर आप उठाकर देखिए अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स पर फौरन फैसले के 1 से 2 घंटे बाद बीपर पे लिया गया उन्हें और ये तासुर दिलवाया गया, ये तासुर दिया गया कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये मामला अदालती मामला था ही नहीं, इस मामले को डायरेक्ट पार्लियामान में लेकर जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ मुनीफ फारूक जैसे लोग सामने आए और उन्होंने आकर कहा कि पीटीआई तो इस तमाम तर केस के अंदर पिटिशनर ही नहीं थी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटिशनर नहीं थी तो सलमान अकरम राजा साहब किसकी जानिब से केस लड़ रहे थे, वो किसकी जानिब से दलाइल दे रहे थे। तो यानी इस किस्म की एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, अब इसके साथ एक और मौजू जो है वो एक और बहस छिड़ गई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशस्तें हैं, अगर उन्हें मिल जाती हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी बातें सुनाई दे रही है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशस्तें मिली हैं ये ना होने के बराबर हो जाएंगी। तो यानी बाकायदा तौर पे आपको वो रोने पिटने सुनाई दे रहे हैं, बाकायदा तौर पे आपको वो मातम, सफ़े मातम बिछा हुआ दिखेगा। मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स भी रखती हूँ, क्या तासुरात है इस पर लोगों के। और इसके साथ साथ जो एक कैंपेन का आगाज कर दिया गया है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में बाकायदा तौर पे जश्न का समा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खुशी अब जश्न मना रही है। कैदी नंबर 804 के नारे आज लगे सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जश्न मना रही है। उसके साथ साथ कुछ ट्वीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले हामिद मीर की ये गुफ्तगू सुनिएगा। ऐवान सदर में जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं तो उनके लिए एक ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के सीनियर मिनिस्टर्स भी मौजूद थे और वहीं पर अब से कोई 15-20 मिनट पहले जब सारे ज़ोहराने की मेज पर बैठे हुए थे तो वहाँ पे उनको ये खबर पता चली और बहुत से वज़रा जो हैं उनको यकीन नहीं आ रहा था, गैर मुतवक्का खबर थी। तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने फिर इसको चेक करवाया तो उन्होंने कहा जी खबर दुरुस्त है। तो वहाँ पे काफ़ी मायूस लग रहे थे सारे जो वज़रा थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि सदर अजरबैजान के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे तो शायद उनको अभी तक खबर नहीं पता चली थी। जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले वो उठे हैं टेबल से तो उनको भी पता चल गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये ज़ोराना अभी शुरू नहीं हुआ था तो जो इसमें इस ज़ोराने में जो शुरका मौजूद थे जिनमें से अक्सर का ताल्लुक सियासत से और ब्यूरोक्रेसी से था, सबको पता था कि डिसीजन क्या आने वाला है और कोई मैं एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा था कि जी डिसीजन जो है वो हुकूमत के हक में आएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जितने भी वज़रा थे उनका ये ख्याल था कि डिसीजन उनके हक में आएगा, इसलिए उनको मायूसी ज्यादा हुई। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं एक तकरीब में मौजूद था, अजरबैजान के सदर वहां मौजूद थे और हमारे वजीर आजम साहब और अजरबैजान के सदर के बीच गुफ्तगू शनीद चल रही थी, तो शायद शहबाज शरीफ साहब भी फैसले से आगाह नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितने वज़रा फैसले से आगाह हो चुके थे, बाकायदा उनके चेहरे उतर गए थे, बाकायदा तौर पे उनकी शक्लों से, वो कहते हैं ना तू शाकिर आप से आना है, चेहरा पढ़ हालात ना पूछ, तो उनकी शक्लों से पता चल गया था
کہ मामलात जो है वो कितने खराब हैं और फैसला जो है इनको पता चल गया, यानी फैसला सुनते ही। और इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि फैसला अनएक्सपेक्टेड था वज़रा के लिए। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि जो तकरीब के अंदर ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, जो बाकी लोग थे, वो ऐसा फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो वज़रा थे, जो हुकूमती लेवल के ऊपर लोग थे, वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोहम्मद मालिक साहब यह फैसला, इसकी खबर पहले वो दे चुके, 8-5 यही रेशो उन्होंने बताई। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि if Chief Election Commission has any honor left, then after today's verdict by Supreme Court, he should resign and go home. Period. अच्छा, इसके साथ बड़ी दिलचस्प एक चीज है। लोगों ने हसन अयूब सब जानते हैं, रावी चैन लिख रहा है, आप सब जानते हैं, वो टीवी पर देखते भी हैं। हसन अयूब साहब जिस तरीके से उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर तस्वीर बनवा रहे हैं, और तस्वीर बनवाने के बाद जो कैप्शंस वो डाल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, उन पिक्चर्स को अपलोड करके वो डाल रहे हैं, जी रावी अब शदीद बेचैन है। तो यानी हसन अयूब जैसे लोग, गरीदा फारूकी जैसे लोग आज दरअसल इन तमाम तर ये जो ताकत के हेडक्वार्टर्स हैं, इनके जो तर्जुमान सरकारी लेवल के ऊपर बने हुए थे, इन सब की शिकस्त आज है। लेकिन इनके ट्वीट्स में आपके सामने रखती हूँ, एक एक करके चलते हैं जी। मुराद अली मरवत साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने वोट को इज्जत दो के नारे की जो है वो तायद कर दी है, ये अवाम के वोट और आइन की जीत है। इसके साथ साथ एक और ट्वीट सामने आया जी, काजी फायज ईसा को अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। काजी फायज ईसा आज के बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस के तौर पर देखे जाएंगे। आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लोग बाकायदा तौर पे एक्सटेंशंस जो होती हैं, जो कि वायर्स हैं, उनको आग लगा के उनको जलाकर और पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं, पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली तासुर ये दिया जा रहा है कि काजी साहब एक्सटेंशन आपकी तो खत्म हो गई, खत्म शुद्ध, अब आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। अबूजर सलमान नाजी लिख रहे हैं कि एनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद 0.00, ढेर सारे जीरोस, उन्होंने मल्टीपल जीरोस डाले में, परसेंट ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट वुड हैव रिजाइंड। यानी आज के फैसले के बाद सबसे ज्यादा सवालात जो उठ रहे हैं, मजीद मशकूक जो किरदार हो गया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो गया, और ये खेल इसी तरह रचाया जाएगा। आज जो है वो ये जो सारे का सारा मलबा है, ये काजी फायज ईसा साहब इलेक्शन कमीशन के सर उन्होंने डाल दिया है, और ये ऐसे ही होना है। ये कल को जब कल्प्रिट्स एक एक करके सामने आएंगे तो एक दूसरे के सर मलबा डालेंगे। फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन साहब के पीटीआई शुड डिमांड इलेक्शन कमीशन ईसीपी का रेजिग्नेशन आफ्टर एससीपी हैज नाउ ऑफिशियली चार्ज शीटेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब्दुल मोइज जाफरी साहब कह रहे हैं, इट्स सैयद हसन अजहर रिजवी, remember the name because it is his vote that swung this majority. The constitution is safe for now. The Supreme Court just announced the retirement of Justice Qadi Faiz Issa on October 26, 2024. यानी कादी फैज ईसा साहब की रिटायरमेंट भी आज के फैसले के साथ जो है वो कंफर्म हो गई है। अच्छा, अज़मा बुखारी साहबा लिख रही हैं, एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी, अदलिया ने सयाह तारीख दोहरा दी, आइन को इस दफा जाती क्रश और लाडले की मोहब्बत में लिख डाला। यानी ये इन लोगों की जहनी हालत हो चुकी है। यानी जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला है, उसको अब कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पीछे एजेंसीज, इनके पीछे तमाम तर रियासती इदारे, इनके पीछे तमाम तर बैकिंग है, उसके बावजूद ये फैसले को ऐसा रंग देने की कोशिश करें। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं, 13 जनवरी का भोला 12 जुलाई को वापस आ जाए तो उसे बोला नहीं कहते। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से जो फैसला पढ़ के सुनाया गया है, उससे ये वाज़ेह हो गया है कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो अब हालात को कुछ बेहतरी की तरफ या दूसरी सिमत में लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ गरीदा फारूकी साहिबा कह रही है जी, ना तो मखसूस सीटें पीटीआई को मिलती नजर आ रही हैं, ना ही इमरान खान रिहा होंगे, इमरान खान तवील अरसा जेल में ही रहेंगे। इसके साथ साथ एक और ट्वीट आजाद उर्दू की जानिब से सामने आई है जी, इस फैसले के बाद भी आइन में तरमीम तो होनी ही होनी है। हसन अयूब साहब की गुफ्तगू है, लिख रहे हैं प्लान ए, बी और फिर प्लान सी भी होता है। 2025 में भी अगर इमरान खान बाहर आ गए तो मैं समझूंगा कि मैंने सहाफत नहीं की। हसन अयूब साहब की गुफ्तगू और वो ट्वीट सामने। मुजम्मिल असलम साहब ने बड़ा जबरदस्त एक पूरे का पूरा एक टेबल बना के बाकायदा कितनी सीटें कौन सी जमात के साथ हैं वो पिक्चर पोस्ट की है, साथ आप देख सकते होंगे, और लिखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत में अकलियती जमात है और अक्सरती जमात ऑपोजिशन में। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इमरान खान की रीसेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट गुफ्तगू है, जिसमें इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कहा था कि मैं वक्त की यजीद की गुलामी नहीं करूंगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा रहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूं, ये जंग लड़ता रहूंगा। तो ये इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो इसके साथ ये ट्वीट किया है। यानी इमरान खान आज जेल में मुलाकात का दिन तो नहीं है, लेकिन वो कैदी नंबर 804 आज यकीनन जेल में झूम रहा होगा, यकीनन ये खुशी सेलिब्रेट कर रहा होगा, मजीद कहका लगाकर हंस रहा होगा। और निजाम, जिस निजाम को वो आंखें दिखा रहा है, जिस निजाम के सामने वो डट कर खड़ा है, आज उसी निजाम के सामने उसका बयानिया, उसका मौकफ मजीद स्ट्रेंथन होकर आया है, उसकी पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो गई है। पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर इन 8 जजेस की तस्वीर लगाकर इनको सलाम पेश कर रहे हैं, और एक्सटेंशन वायर्स की तस्वीर भी साथ लगाई जा रही है। बेसिकली जो फैसला था, अगर उसको बिल्कुल एक क्विक से एनालिसिस देके मैं आपको बताऊं कि फैसले के अंदर जो
बेसिक कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि मुख्तलिफ मल्टीपल ऑर्डर्स के जरिए फैसला सामने आया, लेंथी फैसला, डिटेल्ड फैसला है। सबसे पहले तो जी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया गया है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 1 मार्च 2024 का, उसको उड़ा दिया गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन सिंबल किसी जमात के पास हो या ना हो, ये लीगल और पॉलिटिकल राइट्स किसी भी सियासी जमात के इस वजह से छीने नहीं जा सकते। नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और सियासी जमात रहेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 39 आउट ऑफ 80 जो पर्सन्स हैं वो पीटीआई कैंडिडेट्स हैं, और बाकी के जो 41 लोग हैं उनको 15 दिन के अंदर अंदर अपने रिलेशनशिप यानी अपनी वाबस्तगी जो जमात के साथ है उसके बाकायदा तौर पे कागजात जमा करवाने होंगे, और यही रेशो, यही तनासुब, यही नंबर सूबाई असम्बलियों के अंदर भी होगा। तो आज दरअसल अवाम के वोट की जीत हुई है। वोट किसी भी निज़ाम की बुनियाद होता है, तो आज उस निज़ाम की जीत हुई है। आज 8 फरवरी को अवाम जो जहन बनाकर बाहर निकली थी, आज उनकी उस जहन की जीत हुई है, उनके इरादे की जीत हुई है, और शिकस्त उन तमाम तर कुव्वतों की हुई है जो गैर आईनी काम करवाते हैं, जो गैर कानूनी काम करवाते हैं, और जो बंद दरवाजों के पीछे जो मीटिंग्स करके अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे, आज अदलिया ने बाकायदा धकेल के उन्हें पीछे कर दिया है। तो पाकिस्तानियों को ये आइन और कानून के मुताबिक फैसला मुबारक हो। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।